आपको दिखाते हैं अब कि कैसे आप बच सकते हैं ऐसे लोगों से। मेरे सहयोगी प्रकाश प्रदर्शी की एक और छोटी सी रिपोर्ट देखिए और फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे जो ठगी की जा रही है उसके लिए कई तरीकों को अपनाया जा रहा है और ये सिर्फ मैसेज या फ़ोन कॉल तक सीमित नहीं है। कई तरह के फर्जी वेबसाइट भी बनाए गए हैं जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से मिलते जुलते हैं और उसमें सिर्फ URL बदला हुआ है और ग्राहकों को इसके ज़रिए उनकी जो इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं वो मांगी जा रही है। जैसे आप देखिए, अगर आप इसमें गूगल में आप प्रधानमंत्री आवास योजना टाइप करते हैं तो कई तरह के वेबसाइट्स ओपन होते हैं। जैसे एक वेबसाइट प्रधानमंत्री आवास योजना .com, जहाँ पे आपको आपके नाम, आपके मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, जिस सिटी में आपको घर चाहिए उसकी जानकारी आपसे मांगी जा रही है, आपके आधार नंबर की जानकारी आपसे मांगी जा रही है। तो तमाम ऐसे इन्फॉर्मेशंस हैं जो फर्जी वेबसाइट्स पे, जो कि ऑथेंटिक वेबसाइट सरकार की नहीं है, वो आपको जानकारी मांगी जा रही है। लेकिन इसके अलावा कई और भी वेबसाइट्स हैं जैसे प्रधानमंत्री आवास सुरक्षा योजना .in, प्रधानमंत्री.org, ऐसे तमाम वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जो वेबसाइट्स फर्जी तरीके से बनाए गए हैं, जहाँ पे ग्राहकों को जो इनकी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो मांगी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर असली वेबसाइट कौन है। वो वेबसाइट आपको इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना MIS.gov.in आपको टाइप करना होगा। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना MIS का लॉगिन सिस्टम होगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड ये आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपकी एक लॉगिन आईडी बनेगी, जिसको क्लिक करने के बाद फिर आपको अपने सारे इन्फॉर्मेशंस देने होंगे। इन इन्फॉर्मेशंस को देने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा और उसके बाद फिर आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, इसको चेक किया जाएगा। और इसको जांचने के लिए राज्य सरकारें अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करेंगी। आप जिस जगह का एड्रेस देंगे वहाँ पे जाकर वेरीफाई करेंगे कि आपके नाम पे कोई पक्का मकान है या नहीं। तो इस तरीके से आपको सबसे अहम बात यह है कि आखिर ये जो फर्जी वेबसाइट्स पे आपकी जानकारियाँ ली जा रही हैं, आखिर उसका हो क्या रहा है, आपके डिटेल्स का किस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये भी एक गंभीर विषय है जिसकी पड़ताल करने की ज़रूरत है। तो मनोज गौड़ जी, आपने देखा कि किस तरह से ऑनलाइन भी पूरा ये घोटाला हो रहा है, किस तरह से धोखाधड़ी हो रही है। सर, आप तो इतने रेपुटेड बिल्डर है और आपको आपकी जो रेपुटेशन है मार्केट में, लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त। मुझे ये बताइए, लोग अगर इस तरह के किसी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीदना चाहें तो उनके लिए क्या सलाह होगी आपकी? मनोज गौड़, अब तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है मनोज गौड़ जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही। प्रकाश, आपके पास आऊंगा। प्रकाश, आपने सरकार में या किसी मंत्रालय में किसी संबंधित अधिकारी से बात की क्या? उन्होंने क्या कहा कि इस तरह के जो मामले हो रहे हैं यूपी, दिल्ली, कैसे इस पर रोक लगाई जाएगी? देखिए, सरकार से खबर दिखाने के बाद हम सरकार का कमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं और वेबसाइट से रिलेटेड जो बात है, हमने सरकार से इस बारे में जानकारी मांगी थी और सरकार की जानकारी देने के बाद ही हमने अपने दर्शकों को ये दिखाया कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो प्रधानमंत्री आवास योजना MIS.gov.in है। उसके अलावा जो भी वेबसाइट्स है जहाँ पे जानकारियाँ मांगी जा रही हैं वो सारी फर्जी वेबसाइट्स हैं। वहाँ पे ग्राहक को अपनी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं वो नहीं देने चाहिए क्योंकि उनके डाटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा इस स्टोरी को दिखाने के बाद हम सरकार से उनका कमेंट मांगेंगे, क्योंकि एक गंभीर इशू है ग्राहकों नहीं, वो तो ठीक है, सरकार का क्या इस पर पक्ष आता मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन प्रकाश, ये बताइए, ये लोग जो स्ट्रिंग हमने देखा, इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि इनको किसी चीज का डर नहीं है। लगता है कि इनको कानून का कोई डर नहीं है, कोई इनको डर नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का। ये कैसे करते हैं ये सब? और क्या आपने जब इनसे बात की तो इन्होंने कुछ और बताया इस बारे में? देखिए, सबसे अहम बात है कि कानून का डर तब होगा जब उसके लिए जो कानून बना है वो सही समय पे इम्प्लीमेंट होगा। हम रेरा की बात कर रहे हैं, 1 मई 2017 से रेरा को लागू होना है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रेरा के तहत जो कानून बनाने हैं उसका कम से कम 4 स्टेट्स को छोड़ दें तो अभी तक सभी राज्यों ने उसका कानून भी नहीं बनाए हैं, नोटिफिकेशन भी उसका इशू नहीं किया है। सबसे अहम बात यह है कि जब तक कानून नहीं बनेंगे, सही समय पे उसको रेरा को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो जाहिर तौर पे जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं होने का मतलब है कि
जाहिर तौर पर बायर्स इसमें फंसेंगे और जो बिल्डर्स की मनमानी है वो जारी रहेगी, क्योंकि रेरा इंप्लीमेंट होने के बाद ही बिल्डर्स की जिम्मेदारी तय होगी, जो कानून है वो अपना काम कर सकेगा। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी ये है कि सही समय पर रेरा को इंप्लीमेंट कराए और राज्य सरकारें तेजी से कानून को नोटिफाई करें। तो श्रीराम खन्ना साहब, कुछ स्टेट्स को छोड़ दें तो रेरा तक तो लागू हुआ नहीं है, हम क्या उम्मीद करें ऐसे कि ऐसे लोगों पर लगाम लगेगी? आप कम से कम कुछ यही आप कुछ टिप्स दे दीजिए हमारे दर्शकों को जो इस तरह का घर खरीदना चाह रहे हो कि वो क्या करें ताकि वो ना फंसे ऐसे झांसे में। देखिए, आप ये ध्यान रखिए कि बिल्डर का काम है पैसा कमाना और अपना फ्लैट बेचना। जिन इलाकों में आप बता रहे हो वहाँ हज़ारों फ्लैट बने हुए हैं, आधे बने हुए हैं, तैयार हैं और बिक नहीं रहे हैं। कई जगह पे लोगों के पैसे ले लिए गए हैं और वो फ्लैट नहीं बने हैं, और ये बिल्डर सिर्फ आपसे इसके नाम पे एक्स्ट्रा पैसा उगाने की कोशिश में है। एक दूसरा, ज़्यादातर मामला ये है कि सरकार सब्सिडी देगी। आप हाउसिंग लोन लेंगे, बैंक से लेंगे, तो बैंक को वो सब्सिडी देगी जिससे आपका जो लोन की इंटरेस्ट लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो समझ लीजिए कि इसका जो बेनिफिट है वो बिल्डर नहीं देगा आपको, वो आपको हाउसिंग लोन एजेंसी देगी, हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, नेशनल हाउसिंग बैंक या उसकी समर्थित संस्थाएं, NBFCs जो होम लोन दे रही हैं, बैंक्स, HDFC, ICICI वगैरह। तो आपको अपने बैंक से बात करनी चाहिए कि ये घर खरीदना है, लोन मुझे सैंक्शन करोगे और उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन मुझे दोगे या नहीं दोगे। और अगर आपको पूरी जानकारी नहीं मिलती है तो आप किसी ऐसी संस्था के पास जाइए, जैसे उपभोक्ता संस्था जो बिल्डर्स की काम पर निगरानी रखती है और जो आपकी मदद कर सकती है, उनसे सलाह लीजिए और ड्यू डिलिजेंस करवाइए। ड्यू डिलिजेंस का मतलब है कि जो माल आपको बेच रहा है हाउसिंग, क्या ज़मीन उसके नाम पे है, क्या रजिस्ट्री ज़मीन की उसके नाम पे है। अगर उसने पट्टे पर ली है ज़मीन तो जिसने पट्टे पे दी है, नोएडा की तमाम ऐसी ज़मीनें हैं कि जो पट्टा जो है अभी तक बिल्डर के नाम नहीं चढ़ा है, क्योंकि ठीक है सर, ओके, पूरा पैसा नहीं दिया उसने। ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ, अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं कि क्या करें घर खरीदार। हम जरा ये दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि घर खरीदार क्या करें, ताकि जैसा कि श्रीराम खन्ना साहब ने कुछ टिप्स बताई, कुछ टिप्स आपको जी बिजनेस दे रहा है। PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपनी योग्यता जांचें कि क्या आप इसके एलिजिबल हैं, आपको ये मिलेगी सब्सिडी या नहीं मिलेगी, आप उस इनकम ग्रुप में आते हैं नहीं आते, क्योंकि किसी खास आय वर्ग के लिए ये योजना आई है। योग्यता की जानकारी बैंक से मिल सकती है, बैंक आपको बता सकता है। प्रोजेक्ट PMAY के तहत आता है या नहीं जिसमें आप लेना चाहते हैं, ये जानकारी भी बैंक से लीजिए आप। इसके बाद बैंक में अपने इनकम डिटेल्स दीजिए, तब वो बता देंगे आपको कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, आपको योग्यता है इस स्कीम की कि नहीं। और प्रोजेक्ट की जानकारी के लिए लोकल अर्बन अथॉरिटी से संपर्क कीजिए, यानी चाहे अगर नोएडा में है तो नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, हर जगह इसकी अथॉरिटी होती है। और प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराइए, उस वेबसाइट के जरिए आपको ज्यादा अच्छे से पता चल पाएगा। तो ठीक है, हमने आपको कोशिश की यहां पर आगाह करने की, हमें खबर मिली थी किस तरह लोगों को फर्जीवाड़े में फंसाया जा रहा है, तो हमने कहा कि क्यों ना हम लोगों को आगाह करें, अपने दर्शकों को आगाह करें, आगे भी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल हमारे तमाम मेहमानों का, मनोज जी आपका बहुत शुक्रिया, श्रीराम जी आपका बहुत शुक्रिया, प्रकाश शुक्रिया आपका। तो फिलहाल और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, खबर यह है कि हमारे इस पूरे कार्यक्रम पर सरकार का कमेंट आ गया। जी हां, इंपैक्ट हुआ है जी बिजनेस की इस इन्वेस्टिगेशन का, और इस वक्त वेंकैया नायडू जो कि शहरी विकास मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है जी बिजनेस की इस मुहिम के बाद। सुनिए क्या कहा है उन्होंने। नहीं, वो तो सब इंक्वायरी करना पड़ेगा भाई। कंस्ट्रक्शन का काम होता है स्टेट लेवल पे, सैंक्शनिंग का काम केंद्र में होता है, मगर उसका देखभाल करना, ठीक तरह से वो अमल हो, ये काम स्टेट का है। दिल्ली से भाई कौन सी गांव में कहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना कैसा चल रहा है उसका केवल जानकारी मिलता है, स्टेट को हम लोग थोड़ा एक्टिवाइज करते हैं। अंत में स्टेट्स को इसके बारे में देखना पड़ेगा। तो स्टेट्स को देखना पड़ेगा, ये कह रहे हैं शहरी विकास मंत्री, और कह रहे हैं जांच का विषय है, जांच होगी तो सामने आएगा सामने, और उम्मीद करते हैं कि जांच हो। फिलहाल हमारी इस खास शो में बस इतना ही, लेकिन जी बिजनेस आपको इस बारे में आगे भी बताता रहेगा। नमस्कार।